हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। तो पहला टाइप ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट is in rest position in spite of the fact that some force is being applied on it is called static friction। देखिए, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, जब जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट पोजीशन पे है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कुछ फोर्स जो है वो अप्लाइड हुआ है उस बॉडी पे, उस टाइप के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। हम एक एक्टिविटी से इस स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं। एक्टिविटी इज प्लेस अ रेक्टेंगुलर वुड ब्लॉक विद अ हुक अटैच्ड टू वन साइड ऑन अ रफ टेबल एज शोन इन द फिगर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। आपको क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, उसको आपको एक साइड जो है वो हुक से अटैच्ड है और उसको हमने किस में रखा है, रफ टेबल पे रखा है। ठीक है, अब हमें एक साइड पे जो स्प्रिंग बैलेंस है वो अटैच करना है। हमें हुक से जो स्प्रिंग बैलेंस है वो अटैच करना है और उसे जेंटली पुल करना है स्प्रिंग बैलेंस को इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जेंटल पुल जो होगा उससे कोई भी वुडन ब्लॉक जो होगा वो मूव नहीं करेगा। आप देखेंगे कि रीडिंग क्या है बैलेंस पे, 10 न्यूटन। सी दिस इज द टेबल। एक टेबल है, आपको एक रफ टेबल लेनी है, उसमें आपने एक वुडन ब्लॉक रखा और उसका जो एक साइड है वहां पर आपकी हुक है और हुक से क्या अटैच्ड है, स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है। हमने इतना पढ़ा अभी। और हमने उसके बाद क्या किया कि एक थोड़ा सा हमने पुल किया। ठीक है, तो क्या हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन अप्लाई किया। स्टिल जो है हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो मूव नहीं हुआ। नाउ इंक्रीज द फोर्स अ लिटिल बिट and block does not move but the spring balance record a higher magnitude of force 15 Newton as compared to the earlier case। अब आपको क्या करना है कि अपना जो फोर्स आपने अप्लाई किया था उसको आपको थोड़ा और बढ़ाना है और फिर आप क्या देखोगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें जो हायर मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो कितना रिकॉर्ड हुआ, 15 न्यूटन, जो पहले से ज़्यादा है, पहले केस से ज़्यादा है। ये शो करता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो गया है टू बैलेंस द पुलिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। द वर्ड स्टैटिक signifies the motion has not started and the friction is acting on the block is still at the rest। देखिए, अब इस टाइप की फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक है इसका मतलब यही है कि जो मोशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इससे मतलब क्या सब निकलता है कि जो फ्रिक्शन है वो एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि तभी ब्लॉक जो है वो स्टिल है। और ऑल्दो जो ब्लॉक है वो मूव कर सकता है, उसकी टेंडेंसी है मूव करने के लिए। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड है जो डिपेंड करता है अपॉन दी अप्लाइड फोर्स ऑन दी ब्लॉक। देखिए, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन जो है वो एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड है जो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स ऑन दी ब्लॉक। इस लाइन का मतलब यही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, जितना जो डिपेंड करेगा कि हमने कितना फोर्स अप्लाइड किया है ब्लॉक पे। समझ आया? If the pulling force of the force increase further, the stage will reach when the block begins to move on the table। अब देखिए, अगर हम जो पुलिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा 10 था, उससे भी मूव नहीं हुआ। ठीक है, फिर 15 हुआ। सपोज कीजिए हमने 15 न्यूटन से भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। सपोज करो हमने 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि 20 जो हमने इतना अप्लाई किया फोर्स, अगर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो जो वो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर जो ब्लॉक है रखा हुआ वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा टेबल पे। अब उस पॉइंट को ही हम फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ था वो रीच कर गया है मैक्सिमम वैल्यू पर, और उसी फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, 20 न्यूटन।
समझ आया? एक बार दोबारा से समझाते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इससे स्टैटिक का मतलब यही है कि वो मोशन जो स्टार्ट नहीं हुआ है और फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है, और जो मोशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है और फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, और जो ब्लॉक है वो स्टिल है ऑल्दो, लेकिन ब्लॉक जो है वो मूव कर सकता है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड है जो डिपेंड करता है कि हम कितना अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे एक ब्लॉक के ऊपर। अगर हम पुलिंग फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा टेबल पे, और उसी पॉइंट को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाएगा और उसी फ्रिक्शन को क्या कहा हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस पूरे केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या वैल्यू है उसकी, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन जो है वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है। देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है क्योंकि यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, वो कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, तो 10 न्यूटन जो क्या है, इसमें जो ब्लॉक है वो हमारा मूव नहीं किया, हमने 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, स्टिल हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं किया। अब क्या हुआ, 20 न्यूटन जो फोर्स है इसमें जो इस क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो कि वो फ्रिक्शन जहां पर वो पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट जहां पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है और जो ब्लॉक है बिल्कुल वर्ज पर है मूव करने के, उस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स दैट कैन सेट द बॉडी इन मोशन। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जो सेट कर सकता है बॉडी को इन दी मोशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक फ्रिक्शन। Now observe the pull of the wooden block when it slides in a steady speed. It will be seen with the spring balance record highly lesser force, that is 19 Newton. This lesser force registered by the spring balance is called kinetic friction or the dynamic friction or the sliding friction. देखिए जब आप ऑब्जर्व करेंगे पुल ऑन दी वुडन ब्लॉक, तो When it slide with a steady speed, वो जब वो स्लाइड कर रहा है एक स्टेडी स्पीड पर, तो आप क्या देखेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसने एक रिकॉर्ड किया स्लाइटली लेसर फोर्स, दैट इज 19 न्यूटन। और इस लेसर फोर्स जो रजिस्टर हुआ है स्प्रिंग बैलेंस में, इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक बार हम डायग्राम में देख लें। सी, जब जो ब्लॉक है वो एक स्टेडीली मूव करने लग गया है, ठीक है, तो आप जब स्प्रिंग बैलेंस में देखेंगे वो फोर्स, तो वो क्या है, 19 न्यूटन है। अब 19 न्यूटन है, इससे हमें ये पता चला, और जो 19 न्यूटन ऑफ फोर्स है ये क्या है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जो लेसर है, अब जो ये लेसर फोर्स जो रजिस्टर हुआ है स्प्रिंग बैलेंस में, इसे ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है यानी कि KF जो है वो कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ वुडन ब्लॉक विद द व्हील्स ऑन ईदर साइड. You will notice the force required to move the block in a much lesser than sliding friction. देखिए अगर आप ये एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे वुडन ब्लॉक में, अगर आप व्हील्स लगाकर, व्हील्स अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 से 4 पेंसिल लगा सकते हैं पैरेलल अंडर दी ब्लॉक, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है ब्लॉक को मूव करने के लिए वो कम है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिससे ये कंक्लूड होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. Now repeat the same activity by keeping the block on the table having a comparatively smoother table top. देखिए अब आपको ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है, लेकिन आप जो ब्लॉक है उसको उस टेबल पे रखेंगे जिसका स्मूदर सरफेस है. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि एक तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कम है, ठीक है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट. यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है डिपेंड करेगा कि क्या डिग्री है, मतलब डिग्री ऑफ स्मूथनेस
जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में है, ठीक है। अब कवर द ब्लॉक विद द कार्डबोर्ड एंड रिपीट द सेम एक्टिविटी, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट। देखिए अब आपको क्या करना है कि जो ब्लॉक है उसको आपको कार्डबोर्ड से कवर कर देना है और ये सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। इससे आप क्या देखेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आई है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेसेस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यूज अ कंपैरेटिवली बिगर ब्लॉक एंड रिपीट दिस एक्टिविटी, यू विल फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज। देखिए अगर आप इससे बड़ा ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक जो है वो यूज करेंगे और यही एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया है। इससे ये पता चला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।